माँ, माँ। लगता है दीदी आ गई। माँ आइए दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। बैग लाइए। आइए अंदर आइए। आइए दीदी बैठिए। और बताइए, जीजा जी और आपके ससुराल वाले सब कैसे हैं? हाँ सभी अच्छे हैं भाभी। पहले आप एसी चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ अभी चलाती हूँ। माँ कहाँ है? बाहर दिखी नहीं मुझे। मम्मी जी यहीं पर थी, आती ही होंगी। वैसे भाभी, आप अभी नई नवेली दुल्हन हो। जुम्मे जुम्मे महीने भर हुए हैं आपकी शादी के, अभी से आपने सूट पहनना चालू कर दिया, और वो भी स्लीवलेस। वो दीदी, अरे बहू, तुम्हारी दीदी इतनी दूर से इतनी गर्मी में आई हैं, उन्हें नींबू पानी तो पिलाओ। जाओ जल्दी जाओ। जी मैं मुझे भी लाती हूँ। दीदी मैं नींबू पानी लेकर आती हूँ। और बता बेटा, कब आई तू? बस 5 मिनट हुए हैं माँ। और बता, कैसा चल रहा है सब कुछ? माँ, तुमने बात को घुमाने के लिए जानबूझ के भाभी को भेज दिया ना? जब तुझे पता ही है तो पूछ क्यों रही है? तू भी तो सूट पहनती है। माँ तुम उनके साथ मुझे कंपेयर कर रही हो? और वैसे भी जाते ही सूट सलवार पहनना चालू नहीं किया था मैंने। शादी के 4-5 सालों बाद ससुराल वालों ने मुझे परमिशन दी थी सूट पहनने की, और आज इतने सालों बाद भी मुझे स्लीवलेस नहीं पहनने देते वो लोग। इतनी इतनी स्लीव्स के कपड़े पहनती हूँ इतनी गर्मी में भी। और आप भी तो शादी से पहले कितनी मॉडर्न थी, जीन्स टॉप कुर्ती सब पहनती थी। लेकिन शादी के बाद दादी ने और बुआ ने साड़ी के अलावा और कुछ नहीं पहनने दिया आपको। तो आप भाभी को इतनी आजादी कैसे दे सकती हैं? बेटा जो हमारे साथ हुआ है, जरूरी तो नहीं कि हम उसी को आगे बढ़ाएं। मेरी सास ने मेरे साथ जो किया मैं अपनी बहू के साथ करूं, और तेरी सास ने जो किया है वो तू अपनी बहू के साथ करे। इससे तो ये चेन कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। हम औरतें ही अगर औरतों का दुख दर्द नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? इस चक्रव्यूह को किसी को तो तोड़ना पड़ेगा ना। जो उन्होंने हमारे साथ किया वही अगर हम दूसरों के साथ करेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? तेरी बुआ मेरे साथ जो व्यवहार करती थी उसके वजह से आज भी तेरी बुआ तेरी नजरों में खलती है, और अगर तू वही सेम व्यवहार अपनी भाभी के साथ करेगी तो कल को तेरी भाभी और उनके बच्चों की आंखों में भी तो तू खलेगी ना। और वैसे भी बेटा हमारा जमाना अलग था, हम चुप रह लेती थी, सह लेती थी। आज की लड़कियां नहीं सहती। क्यों तू गुस्सा नहीं होती अपने सास पर? कहती है ना तू कि बाद में दिखाऊंगी। तो फिर मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तूने अगर अपनी भाभी के साथ व्यवहार खराब किया और उसने कभी तुझे पलट के जवाब दे दिया तो तेरा सम्मान रह जाएगा अपने मायके में। अपनी इज्जत ना अपने हाथ है बेटा, और जिसने खुद सहा है वो कैसे वही चीज अब दूसरों के साथ कर सकती है, बता मुझे। मम्मी जी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बहू आ जाओ। दीदी नींबू पानी। थैंक यू भाभी। शक्कर नमक सब ठीक है ना? हाँ भाभी सब कुछ ठीक है। वैसे भाभी मैं उस वक्त आपकी कुर्ती के बारे में बात कर रही थी ना, मैं कहना चाहती थी कि आप बहुत अच्छी लग रही है इस कुर्ती में, आप ऐसे ही रहा कीजिए। थैंक यू दीदी, मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि आपको मेरा सूट पहनना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है आप लोग बातें कीजिए, मैं लंच की तैयारियां कर लेती हूँ। अरे भाभी रुकिए ना, मैं चेंज कर लूँ फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ, हाथ बटा दूंगी आपका। अरे नहीं नहीं दीदी, आप इतनी गर्मी में इतनी दूर से आई हैं, आप क्या मदद करवाएंगी? अरे बहू सही तो कह रही है रूही, सब लोग साथ मिलके किचन में काम करते करते बातें भी हो जाएगी और काम भी। हाँ ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं किचन में जाती हूँ, आप तब तक चेंज कर लीजिए। ठीक है, ग्लास ये लीजिए। तूने बहुत अच्छा किया बेटा, जो बात को संभाल लिया। मैं तुझसे यही उम्मीद कर रही थी। सॉरी माँ, मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। जो मेरे साथ हुआ मैं वही भाभी के साथ करने जा रही थी, जो कि बहुत गलत है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलजुल के रहे, मुझे फ्रीडम दे, प्यार दे, पर ऐसा नहीं करते वो लोग। पर हम तो कर सकते हैं ना, तो हम ही शुरुआत करते हैं। वैसे भी मिलजुल के रहने का मजा ही कुछ और है। चलो बहुत बातें कर ली, भाभी इंतजार कर रही होगी। आप जाओ, मैं ड्रेस चेंज करके फिर आती हूँ किचन में। हाँ बेटा ठीक है, तू कपड़े बदल ले, मैं तब तक देखती हूँ कि तेरी भाभी क्या कर रही है।
है।